बच्चों, पिछले दिनों हमने आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित पवन दूत का शीर्षक कविता में 13वां खंड तक अध्ययन कराया था। आज 14वें खंड से मैं शुरू कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करना। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। ये श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हुई राधा जी कहती हैं पवन दूत का से कि हे पवन दूत का, राजाओं सा सिर पर, जैसा राजा लोग अपने सिर पर धारण करते हैं, रखे रहते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण भी, हमारे प्रीतम श्री कृष्ण भी अपने सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ माने मुकुट, दिव्य माने अलौकिक, लसा माने शोभायमान होगा। जिस तरह राजा लोग अपने सिर पर मुकुट धारण किए रहते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण के सिर पर भी अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, श्रुति माने होता है कान, श्रुति माने वेद भी होता है, श्रुति माने यहाँ कान होगा, उभय माने दोनों, उनके दोनों कानों में क्या होगी? स्वर्ण के कुंडलों की, सोने के बने हुए कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, अनेकों प्रकार के रत्नों से जड़े हुए, मंजू माने सुंदर, केयूर माने बाजूबंद, उनकी भुजाओं में बंधे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। केयूर होता है बाजूबंद, जो बाहों में पहना जाता है। आजकल वो सीरियल भी चल रहा है रामायण और महाभारत का, उसमें आप देखते होंगे जो भी पात्र हैं उनके बाहों में बाजूबंद है, तो उसी ही बाजूबंद कहते हैं केयूर, उसी को केयूर कहा गया है। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। मंजू माने सुंदर, केयूर माने बाजूबंद, नाना माने अनेकों प्रकार के, रत्ना कलित माने रत्नों से जड़े हुए, सुंदर, बाजूबंद, उनकी भुजाओं में सुशोभित होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंठ माने गर्दन, कंबु माने शंख के समान उनका गला अनेकों प्रकार नहीं मोतियों की माला से सुशोभित हो रहा होगा। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें खंड पर। तेरे में है न यह गुण। राधा जी पवन दूत के सामर्थ्य को पहचानती हैं, इसीलिए क्षमता को पहचानती हैं कि पवन क्या कर सकता है, जिसको मैं अपनी दूध का बना के भेज रही हूँ, वो उसमें कितना सामर्थ्य है, वो क्या क्या कर सकती है। उसी को समझकर, उसी को देखकर कहती हैं तेरे में है न यह गुण। हे पवन दूत का, तुम्हारे अंदर यह क्षमता नहीं है। गुण माने क्षमता। तेरे में है न यह गुण, जो तू व्यथाएं सुनाए, जो जाकर तुम हमारी दयनीयता को, हमारी परेशानियों को, हमारे कष्टों को सुना सके। तुम्हारे अंदर यह क्षमता नहीं है कि मेरे दुखों को जाकर भगवान श्री कृष्ण के सामने वर्णन कर सके। तेरे में है न यह गुण, जो तू व्यथाएं सुनाए। लेकिन कहती क्या है? कहती है व्यापारों माने क्रियाकलापों को, प्रखर मति माने तेज बुद्धि से और युक्तियों से चलाना, और अन्य उपायों के द्वारा प्रदर्शित करना। क्या करना? अपने क्रियाकलापों को अपनी तेज बुद्धि और युक्तियों से चलाना, उपायों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में, सदन माने भवन, अगर वह अपने भवन में ही बैठे मिल जाए, मेघ सी कांति वाले, मेघ माने बादल होता है, कांति माने शोभा,
बादलों जैसी शोभा वाले श्री कृष्ण यदि अपने भवन में ही बैठे हुए मिले तो क्या करना। पंडित कस कहती हैं तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस भवन में बने हुए चित्रों को बड़े ध्यान से देख लेना। और आगे 16वें खंड में कहती हैं जो चित्रों में विरह विधुरा, उन चित्रों में उस विरह से, विधुरा माने परेशान, विरह से परेशान कोई अगर चित्र तुम्हें दिखाई दे, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको, तो उसी विरह से परेशान चित्र के निकट जाकर उसको माने उस चित्र को, उसको भाव से यूं हिलाना, इस भाव इस इच्छा से उस चित्र को हिलाना कि प्यारे होके चकित, जिससे हमारे प्यारे श्री कृष्ण चकित होकर आश्चर्य में पड़कर चित्र की ओर देखें, उस चित्र की ओर ही देखने लगे। आशा है, मुझे उम्मीद है यूं इस प्रकार सूरत उनको, सूरत मन याद उनको हो सकेगी हमारी, इस प्रकार उन्हें मेरी याद आ जाएगी।